वेलकम स्टूडेंट, गणित शास्त्र में स्वागत है आपका। 8.2 एक्सरसाइज चल रही है हमारी, जिसमें हमने 13 क्वेश्चन तो प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले एक करेक्शन कर लेना। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है 8, लेकिन किसी किसी बुक में यहाँ पर आपको 5 गिवन है, तो उसे 5 की जगह करेक्शन करके 8 कर लेना। ठीक है, ये रॉन्ग है इसमें। तो अब क्या कह रहा है, ये 8 और 26 के बीच में 5 संख्या आए गए हैं जो निकालनी है हमें। तो जैसे ये कह रहा है इसकी तरीके से पुट कर लेते हैं। 5 संख्या A1, A2, A3, A4 और A5 और एक 26 के बराबर। अब देखिए A की वैल्यू कितने हो गई, मेरे फर्स्ट टर्म कितना हो गया, एक सीरीज बन गई है 8, A1, A2, A3, इसी तरह सीरीज बन रही है। इसमें का पहला टर्म ये है हमारे पास 8 और लास्ट टर्म है हमारे पास 26। ठीक है, और टोटल टर्म कितने हमारे पास 7, 5 तो ये रहे और 2 ये रहे, तो हमारे पास कितने हो गए 7 इसमें टर्म हो गए। अब क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला, जब लास्ट टर्म निकालने का लगाते हैं L माइनस के 1 इंटू डी, तो L की वैल्यू है 26, A की वैल्यू 8, N की वैल्यू 7 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। यहां कितना हो जाएगा 26 माइनस के 8 बराबर 6D, इसमें से ये माइनस कर दिया, यहां से बच गए आपके 18 बराबर में 6D और D बराबर 18 डिवाइड बाई 6, और आपका D बराबर हो जाएगा 6 या 18, 3 के बराबर। तो हमें D की वैल्यू पता पड़ गई। अब हमें क्या करना है, A1, A2, A3 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले A1 की बात करते हैं। A1 की वैल्यू यही A प्लस में D के बराबर, पहला पद और प्लस में उसमें सार बनता, दूसरा पद हो गया ना ये श्रेणी का। A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11। सेम इसी तरीके से A2 की वैल्यू निकालनी है। A2 की वैल्यू है A प्लस में 2D के बराबर, 8 प्लस में 2 इंटू 3 बराबर 8 प्लस में 6 बराबर में 14। ठीक है, नेक्स्ट A3 की वैल्यू, A3 निकालने के लिए A प्लस में 3D के बराबर, और A की वैल्यू 8 प्लस में 3 इंटू 3 बराबर में 8 प्लस के 9 बराबर हो गया आपका 17 यहां से। अब इसी तरीके से A4 की वैल्यू A प्लस में 4D बराबर में 8 प्लस में 4 गुणा 3 बराबर में 8 प्लस में 12 बराबर में 20 के बराबर। लास्ट टर्म निकाल लेते हैं A5 बराबर, तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस में 5D बराबर 8 प्लस में 5 इंटू 3 और 8 प्लस में 15 बराबर में 23। तो हमारी जो सीरीज है वो 5 टर्म क्या होगा, A1, A2, A3, A4, A5, ये आपसे पूछे थे, और 5 आपके ये हैं। ठीक है, 14, 12, 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जो करेक्शन है उसे करने के बाद ही करना, क्योंकि बुक में बोल रखा है। अगर आपके पेपर में आ जाता है वो सवाल बुक वाला, तो आप फिर उसी मान के ही करेंगे, ये नहीं कि आप करेक्शन करके करेंगे उस सवाल को भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 में आपको गिवन है A की पावर n प्लस में B की पावर n अपॉन AN माइनस के 1 BN माइनस के 1, और ये बराबर है समांतर माध्य के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं समांतर माध्य, या इसका जो मीन होता है, मीन बोलते हैं इंग्लिश में, इसे लिख देता हूं। इसमें जो मीन होता है वो हमारे पास होता है इसमें A प्लस में B अपॉन 2 के बराबर। किसके लिए, ये हमेशा ध्यान रखना है, इस वाले अर्थमेटिक के लिए, जो अर्थमेटिक सीरीज होती है उसके लिए मीन हमारा क्या होता है A प्लस में B बटे 2 के बराबर। तो इस वैल्यू को इसके बराबर रख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो AN मैं यहां लिख देता हूं अर्थमेटिक मीन के बराबर। ठीक, और यहां पर भी मीन लिख दिया। चलो इतने को, यहां हो जाएगा B की पावर n अपॉन A की पावर n माइनस के 1 प्लस में B की पावर n माइनस के 1 बराबर में A प्लस में B बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले,
2a की पावर n प्लस में b की पावर n बराबर a प्लस में b और a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 के बराबर। मैंने क्या किया, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 की गुणा इन दोनों में हो जाएगी और a प्लस 1 की गुणा इसमें हो जाएगी। गुणा करते हैं तो यहां हो जाएगा 2a की पावर n 2b की पावर n, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी a की पावर n-1 प्लस में a b की पावर n-1 प्लस में b और a की पावर n-1 और प्लस में b और b की पावर n-1 के बराबर। अब देखिए यह n-1, यह है a की पावर n-1, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके ऊपर 1 माना जाएगा और ये n-1 और हमको पता है गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, तो ये 1 प्लस में n-1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा a की पावर n के बराबर। तो इसकी वैल्यू a की पावर n के बराबर, इसकी वैल्यू b की पावर n के बराबर। तो चलिए नोट करते हैं, 2 की पावर an 2b की पावर n बराबर यहां हो जाएगा a की पावर n प्लस में a b की पावर n-1 प्लस में b a की पावर n-1 और प्लस में b n के बराबर। दोनों bn आ गए क्योंकि ये सॉल्व करके इस तरीके चेंज कर दिया, ये सॉल्व करके इस तरीके चेंज कर दिया। दोनों इधर ले लेते हैं बराबर से, 2a की पावर n माइनस के an और प्लस में 2b की पावर n माइनस के bn और बराबर में क्या बच गया मेरे पास, a b की पावर n-1 प्लस में b a की पावर n-1। इसमें से ये घटाया तो यहां बच गया आपके पास a की पावर n-1 और यहां बच गया हमारे पास b की पावर, सॉरी यहां बच गया a की पावर n और यहां से बच गया b की पावर n। ये घटा दिया दोनों में से, 2 में से 1 गया था 1 और 2 में से 1 गया था 1, ठीक है, 1 को लगाया या नहीं लगाया। बराबर में a की पावर b n-1 और b a की पावर n-1। अब क्या करते हैं, सभी टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं यहां पर। तो जब मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर a की पावर n माइनस में इसे इधर लाया तो माइनस में a की पावर b n-1 प्लस में b की पावर n माइनस में b a की पावर n-1 बराबर 0। अब मैंने क्या कर दिया, इसको भी इधर ले आया, माइनस कर दिया, इसको इधर ले आया तो ये माइनस हो गया, इस फॉर्म में लिख दिया। दोनों में से मैंने a कॉमन लिया, इसमें से जब मैंने a कॉमन लिया तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कभी किसी चीज में से कॉमन लेते हैं, जैसे यहां पर a है और यहां पर मेरे पास a b है, ठीक है, और यहां पर मुझे दे रखा है 2, तो अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूं तो कॉमन का मतलब मेरे पास ये होता है कि अगर मैंने इसमें से a कॉमन लिया तो a का मतलब ये हो गया कि मैं इसमें भाग दे रहा हूं, किसका, जो संख्या मैंने कॉमन ली है, प्लस में 2a स्क्वायर अपॉन a के बराबर। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कॉमन लेने में क्या आना चाहिए मेरा, b प्लस में 2a के बराबर, और ये चीज मेरी यहां पर आ गई। कॉमन ले मतलब ये ध्यान रखना, जब भी जो डिजिट हम कॉमन लेते हैं उसका हम डिवाइड करते हैं, तो सेम इसी तरीके से यहां भी डिवाइड करते हैं। तो यहां हो जाएगा, यहां पर डिवाइड किया a का और ऊपर ले जाए क्या हो जाएगा, a-1 के बराबर, तो ये हो जाएगा an-1 और माइनस के bn-1। कैसे, देखिए एक बार यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको पूरी लाइन करके, an- के abn-1, यहां से मैंने a कॉमन लिया, जिसको मैंने बताया था कि जो भी मैं कॉमन लेता हूं उसका डिवाइड करता हूं, तो abn-1 और ये भी डिवाइड कर दिया, a मैंने कॉमन लिया, दोनों में a का डिवाइड कर दिया, इसके ऊपर 1, ये ऊपर आगे क्या हो जाएगा, a की पावर n-1 और यहां से a से a कट गया, यहां से क्या हो जाएगा b की पावर n-1, यही मेरा बच रहा है, ठीक है। इसी तरीके से b वाला कॉमन लेते हैं, b वाला कॉमन लिया मैंने तो यहां से हो जाएगा b की पावर n-1, लेकिन यहां पर मुझे ये माइनस का चाहिए तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां माइनस कर लूंगा। तो पहले मैं इस वाले को लिख लेता हूं, a की पावर n-1 और माइनस में b की पावर n-1, आगे पीछे कर लिया क्योंकि मैंने माइनस का कॉमन ले लिया। अब दोनों में ये चीज मौजूद है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो यहां जाए a की पावर n-1 और माइनस b की पावर n-1
और यहां से a बचेगा और यहां से b बचेगा बराबर में 0 के बराबर। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस के 1 और b की पावर n माइनस के 1 बराबर में 0 और a की पावर n माइनस के 1 बराबर b की पावर n माइनस के 1 बराबर से उधर ले गए। यहां हमने मल्टीप्लाई में 1 मान लिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां आ a की पावर n माइनस के 1 b की पावर n माइनस के 1 बराबर में 1 बच गया यहां से, और यहां हो जाएगा a और b की पावर n माइनस के 1 बराबर में 1। और ये मैंने आपको बता रखा है जिसकी पावर 1 होती है उसकी पावर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है उसकी वैल्यू हमेशा। तो यहां पर हमने मान लिया, क्योंकि हमें घातों की तुलना करनी है इसलिए a अपॉन b के बराबर मैंने 0 मान लिया। तो अब मैं इनकी पावर्स को कंपेयर कर सकता हूं। तो यहां मैंने मान लिया n माइनस के 1 बराबर 0, ठीक है, और n बराबर 1 के। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा वाला लेते हैं, सेकंड पार्ट। तो यहां हो जाएगा a माइनस के b बराबर 0 और a बराबर b, यहां से हमारी कोई पावर नहीं निकलेगी तो केवल इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारी पावर किससे निकले, इस वाले से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में मुझे क्या दिया है कि 1 और 31 के बीच कोई m सीरीज रखी हुई है। तो a मैंने मान लिया a1 a2 और इसी तरह कहां तक am तक और 31 के बीच में। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है इसका जो सातवीं संख्या जो 7 संख्या होगी इसकी, मतलब a7 और am माइनस के 1 दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 5:9 के बराबर। तो हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू, m की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे a बराबर 1, l बराबर हो जाएगा मेरा 31, n की वैल्यू हो जाएगी, देखिए m तक तो ये रहे, 2 पद और एक्स्ट्रा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस में 2 के बराबर। फॉर्मूला लगाया अंतिम पद वाला, जो लास्ट टर्म निकालते हैं, n माइनस के 1 इंटू डी, और l की वैल्यू मुझे पता है 31, इसकी वैल्यू पता है 1, और n की वैल्यू है, यहां हो जाएगा m प्लस के 2 और माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो यहां हो जाएगा 31 माइनस के 1 बराबर में m प्लस के 1 इंटू डी के बराबर, और 30 बटे में m प्लस में 1 बराबर में d के बराबर। तो d की वैल्यू निकल गई। अब मुझे कौन सा टर्म चाहिए, इसका a7 निकालना है। तो देखिए जो a7 की वैल्यू होगी मेरी, यहां से कौन सी होगी, जो इस श्रेणी का 8वां पद होगा। तो a7 बराबर t8वां टर्म, तो बराबर हो जाएगा a प्लस में 8 माइनस के 1 इंटू डी और बराबर में a प्लस में 7d। क्यों, देखो एक बार बता देता हूं, इसका जो a7 टर्म होगा, a7 टर्म जो टर्म होगा वो इस श्रेणी में एक एक्स्ट्रा होगा। क्यों, क्योंकि एक पद मेरे पास पहले से यहां पर लिखा हुआ है, तो इसलिए जो a7 पद होगा वो t8 के बराबर होगा मेरा। ठीक, a की वैल्यू कितनी मेरे पास 1, इसकी वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन m प्लस के 1, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस में 700, 7 या 21 बटे में m प्लस के 1, यहीं छोड़ देते। अब अगला टर्म निकालते हैं इसका, am माइनस के 1। तो am माइनस 1 वाला पद कौन सा होगा, जो m वाला पद होगा, am माइनस 1 वाला पद होगा जो इस श्रेणी का tm वाला पद होगा। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस में m माइनस के 1 इंटू डी बराबर में a की वैल्यू 1 और m माइनस के 1 इंटू 30 अपॉन m प्लस में 1 के बराबर। इन दोनों पद का जो अनुपात है वो कितने के बराबर है, 5 के बराबर। तो यहां लिख लेते हैं a7 और m माइनस के 1 बराबर है 5:9 के। तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 प्लस में 210 बटे में m प्लस के 1 बटे में 1 प्लस में यहां हो जाएगा 30 m माइनस के 1 अपॉन m प्लस के 1 बराबर में यहां हो जाएगा 5 और यहां हो जाएगा 9 के बाद। चाहो तो आप यहां भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। चलिए गुणा करते हैं।
यहां पर 5 की मल्टीप्लाई करी 1 प्लस में 30 m माइनस के 1 और डिवाइड बाई m प्लस के 1 बराबर में, यहां पर मल्टीप्लाई की मैंने तो यहां हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई 1 प्लस में 210 बटे में m प्लस के 1 के बराबर। यहां मल्टीप्लाई करी तो 5। चलिए अब यहां सॉल्व कर लेते हैं पहले, नहीं इसको सॉल्व किया मैंने, m प्लस के 1 तो यहां हो जाएगा m प्लस में 1 और प्लस में 30m और माइनस के 30 बराबर में यहां हो जाएगा 9 m प्लस में 1 और m प्लस के 1 प्लस में 210। ठीक है, m प्लस के 1 के बराबर हो गए, ये इसकी मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मानेंगे तो ऐसे हम लेके इधर से इधर हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड में, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास, ये दोनों जुड़ गए तो यहां 5 31m माइनस के 29। ठीक है, इसमें से ये घटा दिए, यहां हो जाएगा 9 तो यहां पर हो जाएगा m प्लस में 211। ठीक है, 211 यहां से हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहां कर लेते हैं, यहां हो जाएगा 155, इसकी जब मैंने मल्टीप्लाई करी और माइनस में यहां पर हो जाएगा आपका 145, 155m बराबर 145, यहां बचेगा 9m और प्लस में 9 9 और 9 दूनी 18, ये मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, 9 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, यहां पर इतना आ जाएगा, ये 155m है। ठीक है, लिख देता हूं एक बार साफ साफ, 155m बराबर 145 के बराबर। mm वाले एक साइड ले लेते हैं, 155 माइनस के 9m बराबर 1899 प्लस में 145, यहां से बचेंगे 146m 146m बराबर में 20 यहां पर 44 के बराबर, 5009 ठीक है बिल्कुल ठीक है। 2044 यहां से बचेंगे हमारे और m की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2044 डिवाइड बाई 146 के बराबर। अब 146 का हमने इसमें भाग दिया तो ये कितनी बार जाएगा, यहां पर दे लेते हैं, 146 का भाग दिया तो 2044 वन टाइम पे 146 तो 8 बचे यहां से और यहां से बचे 9, 9 में से 5 गए 4, सॉरी 9 में से 4 गए तो 5 बटे में 4, 14 बार चला जाएगा, ये इससे काट दिया तो ये m बराबर हो जाएगा आपका 14 के बराबर, और यही आपकी m की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है उसमें देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 17। और इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें सवालों की, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपके पास ये सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करते चलें साथ के साथ और आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब 1-2 दिन में आपको पीडीएफ मिलनी चालू हो जाएगी इन सभी क्वेश्चंस की। ठीक है, हमारे और भी बैच जो 10th क्लास का 12th क्लास के शुरू होने वाले हैं 2 दिन में, जो भी बच्चे पढ़ रहे हो उनको बता देना कि वो बैच स्टार्ट होने वाले हैं, उनसे कवर कर लें अपना सिलेबस। ठीक है, अब 17 में मुझे दिया गया है कि एक व्यक्ति ने ऋण भुगतान करना, उसने कोई वो ले रखा है, लोन ले रखा है, उसको देना, तो उसने क्या करा, 100 रुपए की किस्त है उसकी पहली किस्त, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, और यदि प्रत्येक माह जो अपनी वो पेमेंट जमा करता है उसकी जो पेमेंट है वो हर महीने 5 रुपए इंक्रीज हो जाती है, तो डी की वैल्यू यही 5। तो ये पूछा कि आपको इसकी 30वीं जो किस्त होगी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बराबर 30, वो क्या होगी। ठीक है, तो 30वीं जो किस्त है आपको वो निकालने का, इसकी 30 किस्त क्या होगी, 30वें नंबर वाली किस्त। चलिए निकाल देते, तो कुछ नहीं करना, T30 निकालना है हमको, तो T30 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो a की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस के 1 और d की वैल्यू 5, यहां 100 तो यहां से हो जाएंगे और 29 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, यहां पर 100 प्लस में मल्टीप्लाई करिए, 9 पंजे 45 की 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 और दोनों की मैंने गुणा कर दी, तो सॉरी दोनों मैंने जोड़ दिया तो 245
दिस इज योर आंसर। जो उसको 30 नंबर वाली किस्त पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है, 245 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसे और फिनिश करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है कि एक बहुभुज के दो अंतःकोणों का जो अंतर वो 5 है और सबसे छोटा कोण है। तो मतलब ए की वैल्यू है मेरे पास 120 और डी की वैल्यू है 5 के बराबर। ठीक है, तो बहुभुजों की संख्या निकालिए तब तक दोनों कोणों का वो निकालना योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने मान लिया पद कितने इसमें, पद है n के बराबर। तो इसमें हमें n की भी वैल्यू निकालनी है। तो टर्म है हमारे पास n और n ही हमको फाइंड करना है, कितनी संख्या है ये बताना है हमें को। तो हम सबके से पहले क्या करते हैं, हम लगाते हैं Sn वाला फॉर्मूला। Sn बराबर n/2, क्योंकि टोटल योगफल निकालना है इसमें। तो यहां हो जाएगा 2a प्लस में n-1 इंटू डी के बराबर। तो Sn बराबर n/2 2 इंटू 120। ठीक है, a की वैल्यू 120 प्लस में n-1 इंटू डी की वैल्यू 5 के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा n/2 बराबर में 240 बार दूनी 24 प्लस में 5n और माइनस के 5। ठीक, यहां से हो जाएगा n/2 बराबर 5n माइनस में सॉरी प्लस में 235। ये इसमें से ये घटा दिए 235। ठीक है, ये इसी के बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखिए इसमें फॉर्मूला निकालना है कि n कोणों का और n पदों का अंतः कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 189 मल्टीप्लाई बाय 360 के बराबर। हमारे पास अगर n कोण है और उन सबका योग करना है तो वो इसके बराबर हो जाता है। तो ये भी हमारे पास योगफल है, ये भी हमारे पास योगफल है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा n/2 बराबर में 5 इंटू n प्लस में 235 बराबर में 180n माइनस में 360 के बराबर। दो की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहां कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 5n² प्लस में 235n बराबर में 18 दूनी 36 360। तो यहां हो जाएंगे आपके n की वैल्यू, और इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी तो यहां हो जाएंगे 36 दूनी 72। ठीक है, 720 यहां हो जाएंगे। सभी को एक साइड ले आते हैं और ये हमारी द्विघात समीकरण बन जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां हो जाएगा 5n² प्लस में 235n और माइनस में 36n और प्लस में 720 बराबर में 0। सभी को मैं इधर ले आया तो ये ले आया था इधर माइनस, और ये ले आया था इधर को प्लस में हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5n² यहां पे माइनस किए तो 5 यहां से बचेंगे। ठीक है, 6 में से 3 यहां से बचेंगे और 1 यहां से बचेंगे। ठीक है, 135 n और प्लस में 720 बराबर में 0 के बराबर। ठीक है, एक बार जरा घटाना चेक कर लेते हैं, मुझे गलत हो गया। बराबर में 235, तो 5 यहां से बचे, 10 लिए तो 5 में से 2 यहां से बच गए और यहां से बच गए 1। मुझे गलत लग रहा था इसीलिए सोचा था मैं। तो 125। ठीक है, तो ये 125 हो गए। अब क्या करते हैं, सभी में से 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा 5n², 5 दूनी 10 और 5 25 n प्लस में 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 5 चौक 20 बराबर में 0। फैक्टर करने 144 के फैक्टर जो जुड़ के हो जाए हमारे कितने, 125। देखो फैक्टर करना मैंने आपको कैसे बताया था। 144 का सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं अलग अलग। 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 6 12, 2 से 18 बार, 2 से 9 बार और 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो हमें कितने लाने, 25 लाने हैं। तो 3 3 9 9, तो ये हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, और 2 2 4 4 2 8 2 16 और प्लस में 16। तो 9 प्लस 16 प्लस के 9 इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। चलिए
तो 16 प्लस 9 इसके फैक्टर करते हैं हम सबसे पहले। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एन स्क्वायर प्लस में 16 प्लस के 9 और एन ब्रैकेट में 144 बराबर में 0 के बराबर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें एक और गलती होगी मुझ पर, यहां पर आपको माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या वो वाली है, तो यहां पर भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये यहां पर माइनस ये वाला आएगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 9 की m में, तो यहां हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 9n प्लस में 144 बराबर 0। n कॉमन लिया मैंने, यहां से बचेगा n माइनस के 16, यहां से माइनस के 9 कॉमन लिया तो n माइनस के 16 बराबर में 0 के बराबर। अब दोनों में सेम है, तो n माइनस के 16 और n माइनस के 9 बराबर में 0। बड़ी वाली जो संख्या हम बोलेंगे क्योंकि ज्यादा योगफल होगा, तो फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास n माइनस के 16 बराबर 0, n बराबर 16। सेकंड n माइनस के 9 बराबर 0 और n बराबर 9। तो हमको आंसर ये वाला लेना है क्योंकि इसमें ज्यादा है। ठीक है, यही हमारे समाप्त होते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। इसकी प्रैक्टिस कर लें ज्यादा और सभी बच्चों को शेयर कर दें। थैंक यू।